नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम गेम ऑन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस हफ्ते की 3 बड़ी खबरों की अगर बात करें तो आज की पहली सबसे बड़ी खबर है कि बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए केकेआर ने बीसीसीआई के निर्देश पर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है। वहीं अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर मैदान पर दिखेंगे। शुभमन गिल वनडे सीरीज के लिए टीम के कप्तान हैं, वहीं श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बनाया गया है। साथ ही हम बात करेंगे साल 2026 की, जो एक्शन से भरपूर रहने वाला है। इस साल महिला और पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। वहीं एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ खेलों पर भी खेल प्रेमियों की नजर रहेगी। तो गेम ऑन में हम बात करेंगे इन सभी खबरों की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्य को। 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। बीसीसीआई ने कहा कि जरूरत पड़ने पर केकेआर को उनके स्थान पर किसी अन्य खिलाड़ी का चयन करने की अनुमति होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं से जुड़ी हिंसक घटनाओं का असर अब क्रिकेट तक पहुंच गया है। बांग्लादेश में हाल में ही हिंदुओं की हत्या और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताओं के बाद बीसीसीआई पर बांग्लादेशी खिलाड़ी की भागीदारी को लेकर दबाव बढ़ गया था। धर्म गुरुओं और राजनेताओं ने आईपीएल 2026 में बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स की कड़ी आलोचना की है। केकेआर के सह मालिक शाहरुख खान भी आलोचना के घेरे में आ गए थे। विवाद को बढ़ता देख बीसीसीआई ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और केकेआर को रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने केकेआर फ्रेंचाइजी को निर्देश दिया कि वे बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दें। बीसीसीआई ने कहा कि यदि केकेआर किसी रिप्लेसमेंट की मांग करता है तो बीसीसीआई उसे इसकी अनुमति देगा। To the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीसीसीआई के निर्देश पर तुरंत एक्शन लेते हुए मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है। केकेआर के इस फैसले के बाद मुस्तफिजुर आईपीएल से बाहर हो गए हैं। उन्होंने 2016 में अपना पहला आईपीएल मुकाबला खेला था। इस बार की नीलामी में केकेआर ने रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था, जबकि उनका आधार मूल्य केवल 2 करोड़ रुपए था। इसी के साथ वो आईपीएल में बांग्लादेश के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। मुस्तफिजुर इससे पहले आईपीएल में 8 सीजन खेल चुके हैं और सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इस बीच भारत और बांग्लादेश के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय सीमित ओवरों की श्रृंखला भी अधर में लटकी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सितंबर में सीरीज आयोजित करने की घोषणा की है, लेकिन बीसीसीआई ने अब तक कोई औपचारिक सहमति नहीं दी है। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। तो आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे मुस्तफिजुर रहमान, और इस खबर पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खेल संवाददाता मुकेश शुक्ला। जी मुकेश, अगर हम देखें आईपीएल को तो ये एक ऐसी लीग है जो पूरी पब्लिक सेंटिमेंट के ऊपर चलती है। जो लोकप्रियता है इंडियन प्रीमियर लीग की, इस देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों ने उसे इस मुकाम पर पहुंचाया है। जिस तरह का पब्लिक सेंटिमेंट था कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही हैं, पब्लिक क्रिकेट प्रेमी कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि बांग्लादेश का जो खिलाड़ी है वो आईपीएल में खेलते हुए नजर ना आए। यहाँ पर निर्देश दिए बीसीसीआई ने और उस पर तुरंत एक्शन भी लिया गया केकेआर की तरफ से। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? हाँ बिल्कुल सुचित्रा, देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से बीते वर्षों में हालात जो हिंदुओं को लेकर के हैं, लगातार उनको अटैक किया जा रहा है, ब्रूटली मर्डर किया जा रहा है। जो हाल में 2 हत्याएं हुई, उन्होंने जिस तरह से दिखाया कि कितना वहां पर हिंदुओं के साथ जो है व्यवहार कितना खतरनाक किया जा रहा है। ऐसे में किसी भी खिलाड़ी को इतनी बड़ी लीग में खिलाना, यानी अपने देश के
खिलाफ ले जा करके उनका मनोबल बढ़ाने वाली बात थी। और ये बड़ा फैसला लिया बीसीसीआई ने, केकेआर को बोला शाहरुख खान की कंपनी को कि भाई इसको रिलीज करें, आप यहाँ से भेजें। इससे पहले आप देखिए पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे उन पर भी बैन लगाया गया, यानी आईपीएल में उन पर खेलने के लिए बैन लगा दिया, और आज तक उनको एंट्री नहीं मिली। कई ऐसे मौकों पर उनके जो खुद के खिलाड़ियों ने कहा कि भारत में जितना पैसा है, जितना फ्रेमवर्क है, जितना नाम मिलता है, उतना कहीं नहीं मिलता। आप जाकर के दुरान अगर विदेशी लीग्स में आप देखेंगे तो वहां पर भी इतना अच्छा रेवेन्यू नहीं मिलता जितना भारत में खेल को मिलता है। 9.20 करोड़ में बिके थे मुस्तफिजुर रहमान, और उनको लग रहा था कि नहीं वो यहाँ करके खेलेंगे, लेकिन जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, जिस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, मेरे को लगता है इसका अच्छा फैसला लिया गया है। और पहले देश है, खिलाड़ी हैं, उसके बाद आप किसी को खिलाते हैं, क्योंकि वहां पर हालात ठीक नहीं है, सामान्य नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पर आकर के ऐसी फ्रेंचाइजी में ये दोनों हाथों से पैसे लेकर के जाए, ये भी कहीं से ठीक नहीं है। अगर आपको ठीक करने तो पहले अपने इलाकों में, अपने मुल्क में हालात ठीक करें, उसके बाद उन खिलाड़ियों को यहाँ खेलने का मौका दिया जाएगा। बिल्कुल। और मुकेश, जिस तरह से बीसीसीआई ने निर्देश दिए और केकेआर ने तुरंत एक्शन लिया, उस पर हम जानते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स जब आईपीएल जीत भी नहीं रही थी, जब उसका प्रदर्शन मैदान पर उतना अच्छा नहीं था, उस वक्त भी ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा थी। शाहरुख खान की लोकप्रियता माने, टीम के खिलाड़ियों की लोकप्रियता माने, तो जो पब्लिक सपोर्ट है उसने केकेआर को इतना बड़ा ब्रांड बनाया है। तो ये जो तुरंत एक्शन लिया केकेआर ने, कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि पब्लिक के सेंटिमेंट को समझना, क्रिकेट प्रेमियों के सेंटिमेंट को समझना बहुत जरूरी है जब बात हो क्रिकेट की। बिल्कुल सुचित्रा, देखिए भारत में खेल किसी धर्म से कम नहीं है। और जब क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट पंडितों ने कहा कि यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े लेजेंड हुए जिन्होंने दूसरे मुल्कों को सर्वाइव कराया। चाहे आप श्रीलंका देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, उनके खिलाड़ी यहाँ आकर के एक अच्छा रेवेन्यू लेकर के जाते हैं ताकि वो अपने मुल्क में सर उठा करके जीत सकें। आप उन तमाम खिलाड़ियों की फहरिस्त देखिए, यानी आईपीएल ने उन खिलाड़ियों को अर्श कहां से कहां ले जा करके खड़ा कर दिया। और ऐसे में सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सेंटिमेंट के खिलाफ जाकर के खेलेंगे तो शाहरुख खान को पता था कि अगर फैंस उनसे नाराज हो गए तो बहुत बुरा हो जाएगा उनके साथ, क्योंकि कई बार ऐसा दिया है, देखने को मिला, टर्नआउट ही नहीं होते, फैंस ही नहीं जाते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि सबसे पहले देश है, देश के बाद अगली चीजें आती हैं। ऐसे में ये जो फैसला है, ये कहीं ना कहीं शाहरुख खान एंड कंपनी को पता था कि अगर मुस्तफिजुर रहमान को नहीं वापस भेजा गया तो एक विद्रोह का बिगुल जो है वो आईपीएल में उनके खुद के केकेआर के खिलाफ खिल जाएगा। केकेआर को बनाने में गंभीर, श्रेयस अय्यर, तमाम ऐसे खिलाड़ियों का बड़ा रोल रहा जिन्होंने उनको यहाँ तक ला करके खड़ा किया। और खुद शाहरुख खान एक ब्रांड अपने आप में, तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके फैंस को वो बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। और ये एक अच्छा फैसला मैं मानता हूँ। ऐसे किसी भी देश के खिलाड़ी को हमारे देश में खेलने की परमिशन नहीं होनी चाहिए जो हमारे लोगों को या तो मार रहे हैं या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मुकेश, वहीं हम कहें कि ये जो पूरा प्रकरण है एक और सबक है, सीख है बाकी फ्रेंचाइजी के लिए। हमने देखा कि इस बार जब नीलामी हुई थी तो भारत के कई जो अनकैप्ड प्लेयर थे उनके ऊपर भी काफ़ी धन वर्षा हुई थी। हमने पहले भी देखा है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी, उनको नीलामी में भारी भरकम रकम देकर लिया जाता है, लेकिन आईपीएल के टाइम पर कई बार वो अपने देश के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं, आईपीएल में नहीं खेल पाते। अब ये जो ताज़ा प्रकरण है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ऑक्शन में जो फ्रेंचाइजी हैं इस बात को भी ध्यान पर रखेंगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐसे खिलाड़ियों पर लगा जाए जिनका आपके लिए खेलना, आईपीएल में खेलना सुनिश्चित हो? बिल्कुल, ये सही कहा आपने, क्योंकि देखिए आपके जो खुद के खिलाड़ी हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आईपीएल उनकी खुद की लीग है, उनको यहाँ पर अच्छे खासे रकम देनी चाहिए। और कई सारे ऐसे खिलाड़ियों को आप देखिए बीते वर्ष में नहीं खरीदा गया, लेकिन इस साल जैसे पृथ्वी शॉ को खरीदा गया, पैसा थोड़ा कम था लेकिन उनकी भी वैल्यू यहाँ पर एक बार फिर से असेस की गई और उनको यहाँ पर लेकर के आ गया। और ये जरूर रखेंगे। मैंने डब्ल्यूपीएल के ऑक्शन में भी देखा जिस तरह से दीप्ति को पैसे मिले, जिस तरह से उनकी नीलामी में उनको हाईली प्राइज्ड प्लेयर के तौर पर देखा गया, तो वो खिलाड़ी भी निकल करके आ रहे, चाहे वो वुमेन्स कैटेगरी में हो या मेंस कैटेगरी में। तो ये निश्चित तौर पर जो भी फ्रेंचाइजी है वो ये ध्यान में जरूर रखेंगे। और राजस्थान रॉयल्स देखिए ऐसे प्लेयरों को लेकर के आती है, अच्छा अमाउंट देती है और उसके बाद वो प्लेयर्स जो है वो इंडिया के लिए खेलते हैं। और कई सारे T20 मैचेस में भी उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया। अभिषेक शर्मा को देख लिया, हैदराबाद से जिस तरह से आए और जिस तरह से उन्होंने T20 में अपना एक स्टैंड बनाया, अपने आप को खड़ा किया ला करके, और जिस बेबाकी से वो खेले, एशिया कप में खेले, अभी हाल ही में वो खेले, तो दिखाता है कि आईपीएल ने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को पहचान दिया है, मुकाम दिया है। और शायद ये जो आईपीएल है इसीलिए पॉपुलर होता गया, जहां पर बड़े प्लेयर भी खेलते हैं और ऐसे प्लेयर्स जो कहीं छुपे होते हैं वो लाइमलाइट में आते हैं और फिर एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं।
जी बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हम वनडे टीम के चयन पर भी आपसे बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन हम फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है। शुभमन गिल को टीम का कप्तान बनाया गया है, वहीं श्रेयस अय्यर टीम के उपकप्तान होंगे। श्रेयस अय्यर की उपलब्धता बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर करेगी। इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी हैं। विकेटकीपर के रूप में केएल राहुल और ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। गेंदबाजी आक्रमण में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को जगह मिली है। वहीं स्पिन विभाग का जिम्मा कुलदीप यादव के साथ साथ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर संभालते दिखाई देंगे। यशस्वी जायसवाल और नीतीश कुमार रेड्डी को भी टीम में जगह मिली है। हार्दिक पांड्या को वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण आराम दिया गया है। वहीं मोहम्मद शामी को एक बार फिर टीम में जगह नहीं मिल पाई है। वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल विकेटकीपर, श्रेयस अय्यर उपकप्तान, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत विकेटकीपर, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल। वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी और सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला जाएगा। और मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, रोको एक बार फिर से मैदान पर नजर आएंगे वडोदरा में जब शुरू होगी वनडे सीरीज, और हम जानते हैं पिछले कुछ समय में जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है विराट कोहली, रोहित शर्मा का, बेसब्री से इंतजार है क्रिकेट प्रेमियों को इस वनडे सीरीज का। बिल्कुल सुचित्रा, रोको की जो पहचान है, शख्सियत, वो इस बात से भी दिखाती है। इंटरनेशनल नहीं, अभी डोमेस्टिक हो रहा था सवाई मानसिंह स्टेडियम में, वहां पर मैनेजमेंट ने 3000 स्पेक्टेटर अलाउ किए तो 13,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे रोकने के बावजूद। यानी दिखाता है कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा, और दोनों ने वहां बैक टू बैक सेंचुरी भी मार करके दिखाई कि भाई अभी उनके बल्ले की जो धार है वो बची हुई है और लोग उनको देखना चाहते हैं। और ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही है कि वर्ल्ड कप के लिए जो ब्रॉडकास्टर वो कह रहे हैं अगर ये खिलाड़ी टीम में नहीं रहेंगे तो हमारा रेवेन्यू जो है वो डिप कर जाएगा, हमें नुकसान हो जाएगा, तो इन खिलाड़ियों को वहां पर भी वापस बुला करके खिलाया जाए। वो तो खैर मैनेजमेंट का फैसला है, लेकिन आप इस पूरी सीरीज में देखिए शुभमन गिल कप्तान है, श्रेयस अय्यर उनका अभी क्लियरेंस सर्टिफिकेट आना बाकी है, ऋषभ पंत की यहाँ वापसी हुई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफी टाइम से वो भी बाहर चल रहे थे, केएल राहुल के साथ विकेट कीपिंग के ऑप्शन में रखे हैं। यशस्वी जायसवाल को यहाँ रखा गया है, देखते हैं उनको किस स्लॉट पे वो मौका देते हैं। नीतीश रेड्डी ने पिछले जो टूर्नामेंट है उसमें अपने आप को प्रूव किया, जिस तरह से उनको गंभीर का जो है वो क्लोज माना जा रहा था, क्यों उनको खिलाया जा रहा था, उन्होंने अपनी गेंद से अपने क्रिटिक्स को अच्छा सा जवाब दिया। तो एक अच्छी टीम यहाँ पर देखने को मिलती है और वर्ल्ड कप से पहले मुझे लगता है कि ये बड़ा मुकाबला है। यहाँ पर टीम अपने सारे जो वीक पॉइंट्स है उस पर काम करने की कोशिश करेगी और चाहेगी कि न्यूजीलैंड को वो हराए, और उसके बाद जो प्लेयर्स आगे खेलने के लिए वर्ल्ड कप में जाएंगे उन पर भी निगाह होगी। हाँ, यहाँ पर शमी के लिए अभी दरवाजे नहीं खुले, क्योंकि शमी ने डोमेस्टिक में प्रूव तो अपने आप को किया है, लेकिन अब सेलेक्टर उनसे क्या चाह रहे हैं, सेलेक्टर की क्या एक्सपेक्टेशन है, ये तो सेलेक्टर खुद अजीत आगरकर बताएंगे या दूसरे सेलेक्टर्स जो वहां पर मौजूद है। लेकिन शमी ने नॉक करना शुरू कर दिया है, देखते हैं उनको कितनी कब मौका मिलता है और किस वक्त मौका मिलता है। लेकिन ये जो टीम है काफी इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से अभी शुभमन गिल का जो टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ वर्ल्ड कप के लिए, उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि यहाँ अपने आप को प्रूव करें और आगे आने टाइम में और मैच्योर हो, क्योंकि इनको फ्यूचर कैप्टन के तौर पर तराशने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। बात करते हैं सिडनी टेस्ट की। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट रविवार से सिडनी में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है और सीरीज में 3-1 से आगे है।
इंग्लैंड ने मेलबर्न टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया में 16 साल बाद कोई टेस्ट जीता था। अब सिडनी में ऑस्ट्रेलिया की कोशिश फिर से जीत की राह पर वापस लौटने की होगी। वहीं इंग्लैंड कोशिश करेगा कि सिडनी टेस्ट भी जीतकर सीरीज का अंत जीत के साथ करे और सीरीज में 3-2 का सम्मानजनक स्कोर हासिल करे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज 5-0 से अपने नाम की। इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन का फायदा भारतीय खिलाड़ियों को रैंकिंग्स में भी मिला। ताजा जारी ICC महिला T20 रैंकिंग्स में भारतीय खिलाड़ियों की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है। श्रीलंका के खिलाफ संपन्न T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को ICC रैंकिंग्स में भी फायदा हुआ है। ताजा जारी ICC महिला T20 रैंकिंग्स में भारत की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर की रैंकिंग में सुधार हुआ है। शेफाली वर्मा 4 स्थान चढ़कर 6ठे स्थान पर आ गई हैं। शेफाली ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में 3 अर्धशतक लगाए और वे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गयीं। उन्होंने दूसरे T20 में 69, तीसरे T20 में 79 और चौथे T20 में भी 79 रन की पारी खेली। वहीं रेणुका सिंह ठाकुर गेंदबाजों की रैंकिंग में 8 स्थान चढ़कर संयुक्त रूप से 6ठे स्थान पर आ गई हैं। रेणुका ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के तीसरे T20 मैच में 21 रन देकर 4 विकेट लिए थे। दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजों की रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। दीप्ति शर्मा ने पिछले हफ्ते ही शीर्ष पर कब्जा जमाया था। भारत की लेफ्ट आर्म स्पिनर्स श्री चरनी और वैष्णवी शर्मा की भी रैंकिंग्स में सुधार हुआ है। श्री चरनी 17 स्थान के फायदे के साथ 52वें स्थान पर आ गई हैं। वहीं अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलने वाली वैष्णवी शर्मा 390 स्थान की लंबी छलांग लगाकर 124वें स्थान पर आ गई हैं। श्रीलंका के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज भारत ने 5-0 से अपने नाम की। ये सीरीज आगामी T20 विश्व कप के लिहाज से काफी अहम है। ICC महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड और वेल्स में होगा। भारतीय टीम वनडे की विश्व चैंपियन है और अब उसकी नजर T20 विश्व कप भी अपने नाम करने पर है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए गेम ऑन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद बात करते हैं बास्केटबॉल की। देश में बास्केटबॉल का खेल अब एक नई करवट ले रहा है। 2026 में देश को इस खेल को एक नया अध्याय लीग के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही इस खेल का फास्टेस्ट फॉर्मेट 3-on-3 भी तेजी से देश के युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। बास्केटबॉल के खेल में देश के खाते में कुछ गिनी चुनी उपलब्धियां हैं, जिसमें से एक 2014 में फीबा एशिया कप में मिली जीत रही। बावजूद इसके ये खेल देश में अपनी जड़ों को जमाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस कड़ी में दिल्ली में आयोजित हरीश शर्मा 3-on-3 ऑल इंडिया बास्केटबॉल प्रतियोगिता की भी अपनी अलग पहचान है, जिसमें देश भर से आए बास्केटबॉल के खिलाड़ियों ने न केवल अपनी प्रतिभा को तराशा, बल्कि अपनी तैयारी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने की भी कोशिश की। आने वाला फ्यूचर भी बहुत अच्छा है और लीग्स भी स्टार्ट हो रही हैं बास्केटबॉल की। अब IPL लीग स्टार्ट हो रही है, इंडियन बास्केटबॉल लीग। उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर दिखता है सब यंग प्लेयर्स का, तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा सबको। वैसे बास्केटबॉल 3-on-3 फॉर्मेट ओलंपिक स्पोर्ट्स है, साथ ही ये केवल 10 मिनट का ही होता है, यानी कि बास्केटबॉल खेल के लिए ये T20 जैसा फॉर्मेट है, जहां तेजी सबसे अहम है। 3-on-3 है, ये फ्यूचर है बास्केटबॉल का। बिकॉज देखिए अब हर जगह ना शॉर्ट, क्रिस्प एंड एक्सप्लोसिव स्पोर्ट का कल्चर आ रहा है हर गेम में। आप चाहे फुटबॉल देखिए, बास्केटबॉल देखिए, क्रिकेट देखिए। टेस्ट के बाद 50-50 के बाद 20-20 आया, वैसे ही बास्केटबॉल में 5-on-5 के बाद 3-on-3 है। हॉकी में भी 7-a-side आ रहा है। तो हमारा जो ये फॉर्मेट है, दिस इज द फ्यूचर, और ये ओलंपिक स्पोर्ट हो चुका है। इस खेल के विकास के लिए देश में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं।
वैसे बड़ी बात यह है कि अगले साल देश में ये खेल खुद को लीग से भी जोड़ता नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं इसकी प्रगति का एक और चेहरा होगा। एक बात तो तय है कि देश में बास्केटबॉल के खेल की स्थिति में लगातार नए परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सही दिशा में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कोशिश इसी बात की है कि इस प्रयास को लगातार आगे बढ़ाया जाता रहे। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारतीय बास्केटबॉल टीम की पूर्व खिलाड़ी प्रतिमा सिंह के मुताबिक देश में बास्केटबॉल खेल का 3-on-3 फॉर्मेट तेजी से लोकप्रिय हुआ है और इस फॉर्मेट का देश में भविष्य बेहद उज्जवल है। उनके मुताबिक पिछले कुछ समय के दरमियान जमीनी स्तर पर इस खेल को मजबूती देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। प्रतिमा सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ पूर्व भारतीय बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी प्रतिमा सिंह हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो किस तरह से देख रही हैं देश में बास्केटबॉल की स्थिति को। आपने लंबा समय बास्केटबॉल को दिया, आप टीम के साथ जुड़ी भी रहीं। अभी फिलहाल क्या स्थिति देखती हैं भारत में इस खेल की? अभी की अगर बात करें तो अभी भी फेडरेशन अच्छा कर रही है और कोशिश कर रही है विमेन एंड मेन बास्केटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, और होपफुली फ्यूचर में हम और बेटर करेंगे। बास्केटबॉल खेल को देश में और ज़्यादा बढ़ावा मिले, लोग ज़्यादा संख्या में आए, बास्केटबॉल के बारे में बात करें, इसके लिए क्या कुछ करने की और ज़्यादा ज़रूरत है? एक ही चीज़ है जो बहुत सालों से सब लोग बात करते हैं कि बास्केटबॉल की लीग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लीग। आप आईपीएल देखिए, उसकी वजह से बच्चों में क्रिकेट खेलने का कितना क्रेज़ है। बास्केटबॉल का भी क्रेज़ अपने आप बना हुआ है ऑलरेडी, और स्कूलों में बहुत खेला जाता है, सब कुछ है। लेकिन बस हमारे पास ये रहता है कि पेरेंट्स को, अगर मैंने स्पोर्ट्स ऑफिसर की तरह काम किया हुआ है, तो अगर आप पेरेंट्स आते हैं पूछते हैं कि आप आगे चल के बास्केटबॉल में फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर में जॉब्स मिलती हैं, बट अगर लीग होगा तो उससे और बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे, मार्केटिंग हो जाती है और पैसा मिलता है बच्चों को, तो उनको खेलने का भी मन करता है। 3-on-3 की बात करें तो ये एक फास्टेस्ट फॉर्मेट है, और इसमें अभी क्या स्थिति पाते हैं? 3-on-3 ही फ्यूचर है बास्केटबॉल का, और अभी तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड भी खेल रहे हैं सब। और हम लोग 2013-14 में फीबा इंटरनेशनल 3-on-3 फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पे इंडिया का गोल्ड मेडल था गर्ल्स का। मैं लकी फील करती हूँ अपने आप को, मैं भी उस टीम में थी, कैप्टनशिप किया था मैंने उस टीम का। तब हमारी टीम 3-on-3 में टॉप किया था, तो मुझे लगता है अब 10 साल 12 साल बाद तो और प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इंडिया का फ्यूचर भी 3-on-3 में बहुत अच्छा है। तो ये है प्रतिभा सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में बास्केटबॉल की स्थिति में लगातार तेजी से सुधार हो रहा है, और इसके साथ ही साथ वो ये बात बताना भी नहीं भूलती कि देश का जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूती से सामने है। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आज से शुरू हो रही पुरुष हॉकी इंडिया लीग में हिस्सा लेने वाली टीमों ने प्रतियोगिता के मद्देनजर कड़ी तैयारी की है। दिल्ली की टीम के कप्तान जर्मनप्रीत सिंह का मानना है कि उनकी टीम युवा प्रतिभाओं के साथ मैदान पर उतरेगी। जर्मनप्रीत से खास बात की हमारे संवाददाता मेहरराज सिंह ने। हॉकी इंडिया लीग का आगाज होने जा रहा है। मेंस टूर्नामेंट है वो 3 जनवरी से। इस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली टीम के कैप्टन जर्मनप्रीत सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस नए रोल में किस तरह से अपने आप को ढलता देखते हैं और किस तरह से आप अपनी टीम को टॉप 4 इवन फाइनल और फाइनल जिताने की तरफ किस तरह से लेके जा सकते हैं? ये हमारे लिए न्यू सीज़न है, अभी हमारे लिए चैलेंजेस आएंगे, न्यू कोच है, न्यू प्लेयर्स हैं काफ़ी इस सीज़न हमारे साथ। तो हमारा यही होगा कि हम सब पहले तो एक टीम की तरह खेलें, बिकॉज जूनियर प्लेयर हैं, सीनियर्स प्लेयर हैं और साथ में फॉरेनर्स भी हैं। तो इस बार हमारा यही एक टारगेट रहेगा कि हम लास्ट टाइम से ज़्यादा बेहतर एक टीम बना के और मैदान पे आएँ और टॉप 4 में आने की कोशिश करें और अच्छा रिजल्ट लेके आएँ। एज अ कैप्टन अपने जो यूथ है उसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जो हॉकी इंडिया लीग है हमने देखा है ये प्लेयर्स को बहुत हेल्प करता है, इवन एक तरह से उनकी प्रिपरेशन के लिए फॉर इंटरनेशनल स्टेजेस के लिए भी। आई थिंक यूथ के लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को शो करने के लिए, बिकॉज हमारे पास काफ़ी यंगस्टर्स प्लेयर हैं और जो अभी करंटली वर्ल्ड कप भी खेले हैं और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी लिया है अभी जूनियर वर्ल्ड कप में। सो आई थिंक हमारा यही होगा कि उनको एक अच्छी तरीके से गाइड किया जाए एज ए सीनियर प्लेयर्स एंड एडल्ट लीडर्स, कि हम उनको कैसे अपने साथ लेके चलें, कैसे उनको एक न्यू स्ट्रक्चर जैसे सीनियर टीम्स खेलती हैं उनके बारे जल्दी गाइड किया जाए
और उनको कैसे हम टीच कर सकें। हमारे पास सीजन्ड प्लेयर भी हैं दिल्ली के पास, इस बार रुपिंदर पाल सिंह की सर्विसेज भी मिलेंगी, तो आप उनको इस टीम में किस तरह से बैलेंस होते हुए देखते हैं? रुपिंदर पाल पाजी का काफ़ी बड़ा रोल होगा, क्योंकि हमारे बहुत ही सीनियर प्लेयर हैं और उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। उनका एक्सपीरियंस हम काफ़ी हमारे काम आएगा टीम के लिए। और जहाँ पे हम जैसे लाइक हम जो उनके जूनियर्स हैं रुपिंदर पाल के, तो हम भी उनसे सीख सकते हैं कि कैसे अच्छे मैचेस में और हम प्रिपेयर होके आएँ। एंड आई थिंक मेरा मानना यही है कि रुपिंदर पाल का होना काफ़ी बेहतर होगा हमारा टीम में। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने कि दिल्ली एसजी पाइपर्स कैसे इस बार एक चेंज ऑफ फॉर्च्यून, एक चेंज ला पाती है इस नए एक्साइटिंग हॉकी इंडिया लीग की सीजन के साथ। कैमरामैन गौरव के साथ मेहर राज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो गेम ऑन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।